हेलो स्टूडेंट, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस कोचिंग बाय दिव्यांश शुक्ला। आज हम आपको स्टैटिक चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करवाने जा रहे हैं। ठीक, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन है कि द टेबल बेलो शो द डेली एक्सपेंडिचर ऑफ फूड 25 हाउस होल्ड इन लोकेलिटी, फाइंड द मीन डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड बाय सुटेबल मेथड। ठीक, इसमें हमें दिया गया है कि 25 घर हैं। क्या है? 25 घर हैं। ठीक, उसमें कितने पैसों का डेली में फूड में खर्च होता है, खाना में कितने पैसे कितनी फैमिलियों का खर्च होता है। इसमें 4 फैमिलियों का 100 से 150 के बीच में खर्च होता है, 5 फैमिलियों का 150 में से 220, ठीक, 200 में होता है। ठीक, 12 फैमिलियों का किस में होता है? 200 और 250 में होता है, और 2 फैमिली का 250 और 300 में होता है, और 350 में 2 फैमिलियों का होता है। ठीक, तो ऐसे ही हमारी है। तो हमें इसमें क्या निकालना है? डेली एक्सपेंडिचर का मीन निकालना है, कितने खर्च होता है डेली एक्सपेंडिचर का, इसका मीन निकालना है हमें। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हम बना लेंगे ये वाला टेबल। तो ये हमें दिया पता ही है, ये भी पता है हमें एक्सआई निकालना होता है। एक्सआई हमने पहले ही निकाल लिया, जिससे आसानी रहे, जल्दी खत्म हो जाए क्वेश्चन। तो हम आपको बता देते हैं एक्सआई कैसे निकलता है। एक्सआई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 करके हमारा आ जाता है। क्या आ जाता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2। जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी मैं बता रहा हूँ, जैसे कि कोई भी लोअर लिमिट है हमारी 50 और अपर लिमिट क्या है 100, तो अपॉन में 2 करेंगे, यानी यहाँ 150 और 150 का आधा करेंगे, कितना आएगा? 75 आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? एक्सआई हो गया। तो ऐसे एक्सआई निकाल देखो, 100 और 150 कितना? 225 का 250 का आधा कितना होता है? 125। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। ऐसे ही ये सारे निकाल लेंगे। ठीक, एक्सआई निकाल लिया। अब जब हमने ये सारे एक्सआई निकाल लिया, तब क्या हमें ए फाइंड करना पड़ेगा। क्या? ए। अब ए कैसे फाइंड करते हैं भाई? देखो, सबसे लास्ट में जो हमारा क्लास इंटरवल दिया है, सबसे लास्ट में अपर लिमिट का आधा करूँ। सबसे लास्ट में ये है 300 से 350 क्लास इंटरवल है, इसमें अपर लिमिट क्या है? 350। इसका आधा किया हमने, कितना आया हमारा 175। ठीक, इसका आधा 175 होता है। अब 175 हम एक्सआई में 175 होता है, तो एक्सआई में हम फाइंड करते हैं। इसका आधा करके एक्सआई में 175 के पास हो या वही हो, उसी को हम ले लेते हैं। तो 175 ही मिला, तो इसको हमने ए ले लिया। ठीक, ए हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ठीक है, ए हमारा क्या आ गया? 165 आ गया। ये देखो, हमने ए लिख दिया। अब हमें यूआई निकालना होता है। यूआई का जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले बता चुके हैं, यूआई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्सआई माइनस ए अपॉन में एच। और एच क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है अपर लिमिट लोअर लिमिट का, उसको एच कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने यूआई निकालना है हमें। तो एक्सआई कितना है? 125। ए कितना है? 175। 125 में से 175 माइनस करेंगे, कितना आएगा? -50। और फिर एच इसका कितना है? 50 है, तो जब 50 कटे -1 आ गया। ठीक, फिर जब हम 175 175 को माइनस करेंगे 175 से, तो 0 ही आ जाएगा। ठीक, अपॉन में चाहे जो हो 0 ही आ जाता है। ठीक, इसी प्रकार से हमने यूआई निकाल लिया। ठीक, ऐसे ही निकाल के अब एफआई यूआई कैसे निकालते हैं? देखो, एफ आई क्या है? 4 है। यू आई क्या है? ये। इसको इससे मल्टीप्लाई करने पे एफ आई यू आई निकलती है। तो अब हमें क्या करना है? इसका सिग्मा यानी टोटल निकालना होता है। टोटल, पहले टोटल एफ आई निकालते हैं। फ्रिक्वेंसी 4 5 9 9 और इसमें 21 और 23 और 25, यानी हमारा एफ आई कितना आ गया? 25 आ गया। एफ आई यू आई जोड़ते हैं। -4 यानी यहाँ गया तो 8 बचा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो यहाँ 8 प्लस का बचा 12, यानी 18 आ गया। ठीक, अब हम इसका मीन निकालेंगे बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। कौन सा? स्टेप डिवीजन मेथड। 3 टाइप होते हैं मीन निकालने के: डायरेक्ट मीन मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मीन मेथड। तो डायरेक्ट मीन मेथड जो होता है, उसमें यहाँ पे स्मॉल डिजिट हो, क्लास इंटरवल में स्मॉल हो, तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि ये हो गया, ऐसे हो 0 6 6 10, जैसे इसमें आसानी रहती है। ठीक, और अगर थोड़ा बड़े हों, 100 के पास हों, तो हम ये जैसे कि ऐसे आ रहा है इंटर, तो इसमें हम एज्यूम मीन मेथड लगा सकते हैं। जैसे कि 500 350, तो इससे हम लोग को आसानी होती है, तो स्टेप डिवीजन मेथड इसमें यूज किया जाता है। ठीक, तो हमने स्टेप डिवीजन मेथड इससे इसको निकाल रहे हैं। तो भाई अब हमें यहाँ लिखेंगे कि वी है, जो हमारे पास है, हमने ये सब फाइंड किया। अब हम निकालेंगे हमारे पास जो है, क्या लिखेंगे? वी है। वी है क्या है भाई? सिग्मा एफ आई। सिग्मा का होता है टोटल, एफ आई कितनी है? 25 है। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? सिग्मा एफ आई यू आई कितना है? 18 है। कितना है? 18 है। 18 है। ठीक, अब क्या? सिग्मा एफ आई यू आई 18 है। अब हमें क्या करना है? ए हमारा कितना है? ए हमारा है 175। 175 हमारा क्या है? ए है। और हम जानते हैं स्टेप डिवीजन मेथड क्या होता है, तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। कोई भी चीज़ लिखना, जो फार्मूला यूज़ करना, वो लिखना भी होता है। तो यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप थर्ड देखो 3 होते हैं, तो थर्ड वाला है जो सबसे कठिन जो हूँ उसको सॉल्व करने के लिए, तो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ स्टेप डिवीजन। क्या? स्टेप डिवीजन मीन मेथड। इसको आप SDM भी कह सकते हैं। क्या? SDM, सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाला नहीं, स्टेप डिवीजन मेथड। ठीक, स्टेप डिवीजन मीन मेथड।
क्या होता है भाई, एक्स बार इजक्वल टू, एक्स बार यहाँ का प्रदर्शित कर रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, मीन इजक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट में सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई फिर इंटू किससे होगा, एच से होगा। ठीक, तो फिर एक्स बार हमारे दिए नहीं, हमें फाइंड करना है एक्स बार मतलब मीन फाइंड करना। ए हमारा कितना है, यहाँ हमने लिख दिया कि 175। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है भाई, 18 है। सिग्मा एफ आई कितना है, 25 है। और एच कितना है, एच हमने यहाँ लिखा नहीं तो एच भी लिख देते हैं। एच कितना है, एच हमारा 50 है। अपर लिमिट लोअर लिमिट 50 का माइनस करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसका बीच का जो डिफरेंस उसको एच कहते हैं, तो हमारा 50 आ गया। ठीक, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 50 लिखेंगे। तो यहाँ पे 2 जा, यहाँ जा 1 जा, समझ गए ना। दिक्कत परेशानी कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, ज़्यादा हॉच नहीं करेंगे, साफ साफ बोल्ड में लिखना है, ऐसे ही बिल्कुल बोल्ड कॉपी में लिखना है, इससे उच्च स्कोर यानी हाई स्कोर प्राप्त करें, ऑब्टेन करें। ठीक, तो 175 प्लस 18 टू जा 36। अब इसको ऐड करके कमेंट में बताओ जल्दी, बताओ भाई 211। तो सो यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में ये भी लिखना है। सो मीन ऑफ द फॉलोइंग, क्या लिखेंगे, मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड लिखेंगे, मीन ऑफ डेली एक्सपेंड यानी खर्च करना, एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज क्या है भाई, 211। क्या है भाई, ये क्या है, क्या करना है, ये हमारे किस में आएगा, रुपीज़ में आएगा, क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन समाप्त यानी खत्म होता है। तो आप देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो आप एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए यहाँ से। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया, एच हमने निकाला, एच कहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलता है, तो एच हमारा 50 आ गया। फिर सिग्मा एफ आई कैसे होता है, सिग्मा एफ आई हमने यहाँ पे जोड़ा है, फ्रीक्वेंसी जो दी गई है। ठीक, अब सिग्मा एफ आई यू आई कैसे, अब यू आई निकालेंगे, यू आई का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन में एच। एक्स आई कैसे निकालते हैं, 100 प्लस 150, उसको 100 प्लस 150 अपॉन में 2 करेंगे तो 125 आ जाए। ऐसे एक्स आई इन सभी का निकाल लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद ए हमारा कैसे निकलता है, क्लास इंटरवल का सबसे लास्ट में जो अपर लिमिट है उसका हाफ करके एक्स आई में ढूंढेंगे, जो उसके पास आ रहा है उसको हम क्या ए मान लेते हैं। ठीक, अब हमने ए मान लिया, ये सब हमारे आ गए। अब बाद में हमें स्टेबलाइजेशन मेथड का फॉर्मूला लिख दिया, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई इंटू एच। ठीक, अब हमने इसमें वैल्यू पुट कर दिया और सब हमारा आंसर आ गया 211। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है कि क्वेश्चन ये सही है तो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक, एक्सरसाइज 13.1 का देख लीजिए, एक्सरसाइज देख लीजिए, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। और हम लोग पीछे आंसर चेक करते हैं, मान लो का आंसर सही आया है या गलत आया है। ठीक, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है 211। तो हमारे लोग का आंसर क्या आया, बिल्कुल सही आया है। ठीक, चलिए ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इसी प्रकार से आसान रूप से बढ़िया तरीके से स्टेप बाय स्टेप स्लोली हम आपको हर चीज़ सॉल्व करके दिखाएं आगे भी। तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।